हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो मैं कृष्णा महेश्वरी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज चालू करते हैं एक निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको अक्सर नज़रअंदाज करा जाता है, पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बढ़िया है। टॉपिक का नाम है सीरीज एक्सपेंशन। ये सीरीज एक्सपेंशन कई लोगों ने पहले से ही बारे में सुन रखा होगा कि अलग अलग फंक्शंस को अजीब तरीके से एक्स के टर्म्स में लिख देते हैं, इनफाइनाइट तक चलता रहता है, लिमिट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है। इन 4-5 सीरीज हैं, इनको रट लो, पेपर में काम आ जाएगा, छुट्टी। पर ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है। सीरीज एक्सपेंशन की जो मेन रूट्स जाती हैं मैक्लॉरिन सीरीज तक, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका जो एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम तक जैसी थ्योरम्स को भी प्रूव कर सकता है। और अगर आप फर्दर स्टडीज़ करते हैं, इंजीनियरिंग, बीएससी, मैथमेटिक्स कुछ भी करेंगे, ये सीरीज़ आपको आगे मिलेगी। तो क्यों ना इसका फाउंडेशन को मजबूत कर लिया जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कृष्णा के संग सीरीज़ एक्सपेंशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका काम क्या है, इसको हम क्यों ही सीखें, क्या सीखने की ज़रूरत है, इसको क्यों ही बनाया बीएड बद्दा सा टॉपिक। तो ये जो आप लिमिट्स के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें स्पेशल फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल, ये भर के उल्टे सीधे तरीके के फंक्शंस आते हैं जिन फंक्शंस के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, वो फंक्शंस भी आ जाते हैं। अब आपसे कोई कहेगा 10-15 की वैल्यू निकालो, 10-8 की वैल्यू निकालो, 10-22.33 की वैल्यू निकालो, कैसे बता पाएगा भैया? कोई कैलकुलेटर भी कैसे बता पाएगा ये बातें? तो ये सब चीज़ें एक्चुअली सीरीज एक्सपेंशन का यूज इसमें ही होता है। इन सब चीज़ों में सीरीज एक्सपेंशन से इन चीज़ों को हम इन फंक्शंस को एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं ई की क्या वैल्यू है, हमें कैसे मालूम पड़ी? सीरीज एक्सपेंशन से ही। सीरीज एक्सपेंशन में हम एक्स की वैल्यू 0 डालते डालते गए तो 1 मिला हमें। एक्स की वैल्यू हमने 1 डाली अगर सीरीज एक्सपेंशन में, तो हमें ई की वैल्यू 1 यानी कि ई की वैल्यू मिली विच इज़ 2.73 डॉट 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 डॉट। तो ऐसे ही हम और भी फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और बाकी इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मेन इसका ये है, आपके जेई के एग्जामिनेशंस में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चुटकियों में काम आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हम तो समझ गए सीरीज एक्सपेंशन ज़रूरी है, पर इसमें होता क्या है? जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ अभी कि इसमें हम अलग अलग फंक्शंस को एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। एक्स की पावर्स उसमें होती हैं, एक्स की पावर 13, एक्स की पावर 9, और हर एक एक्स की पावर के कोएफिशिएंट्स होते हैं। यानी सिंपल से हम टर्म एक्स के टर्म्स में पॉलिनोमिक टर्म्स में एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में फंक्शन को लिख सकते हैं। और मोस्टली ये फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसके बारे में भी आगे भी हम देखेंगे, डोंट वरी। चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए और बाइनोमियल थ्योरम्स के लिए और बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर, इन सभी चीज़ के पीछे जो अंडरलाइंग जो ड्राइविंग मेन क्रक्स है, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो है मैक्लॉरिन सीरीज। ये सीरीज टेलर सीरीज का एक पार्ट है, बट टेलर सीरीज हमारे लिए अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और आगे फर्दर स्टडी में भी मैक्लॉरिन सीरीज ही ज़्यादा काम आएगी। तो फिर हम सीधे मैक्लॉरिन सीरीज को ही समझें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात उससे पहले कि हो सकता है किसी चीज़ में आपको समझ में ही नहीं आए कि ये मेरी बात समझ में नहीं आए, तो आप पेशेंस रखिएगा, पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। वीडियो ख़त्म होने तक आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैक्लॉरिन सीरीज़ के कोर को अंदर से क्या बोलते हैं। ये मैक्लॉरिन सीरीज़ एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल हम सब जानते हैं कि एक्स के टर्म्स में काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं जिनमें एक्स की अलग अलग पावर्स होती है, हर एक पावर के साथ एक कोएफिशिएंट जुड़ा होता है और हर टर्म के बीच में प्लस माइनस के साइन होते हैं। ठीक है, हम अभी टर्म्स को और कोएफिशिएंट्स को वेरिएबल्स मानेंगे तो हम सिर्फ प्लस के साइंस को इंक्लूड करेंगे। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल हमने एफ एक्स ले लिया और वो पॉलिनोमियल log x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमने log x की वैल्यू को एफ एक्स पॉलिनोमियल से निकाल लिया। कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू जब ए पे कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू इनफाइनाइट की एफ एक्स इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है, तो वो धीमे धीमे जाके
एफ एक्स की वैल्यू log a के बराबर हो जाएगी एट x बराबर a। तो ये इस तरीके से ही हम उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की वैल्यू निकाल पाते हैं एक पॉइंट पे। वो पॉइंट हमें गिवन होना चाहिए। लाइक हमें log 5 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने उस पॉलिनोमियल में x की जगह 5 रखा, हमारे पास पूरा वो आ जाएगा, उसकी वैल्यू एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे होगा। एफ एक्स f5 बराबर 10 आ गया, तो log 5 बराबर भी 10 आएगा। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। हम इस तरीके सीरीज एक्सपेंशन से हम लिमिट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करती है। हम अगर पॉलिनोमियल निकालना है किसी फंक्शन का, तो वो कैसे निकालेंगे, और अगर वो वैल्यू किसी फाइनाइट वैल्यू पर नहीं जा रही होगी तो हम क्या करेंगे। इनफाइनाइट फंक्शन है, बढ़ता जा सकता है, तो हम क्या करेंगे। तो हम ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी। तो मैक्लॉरिन सीरीज का जो पूरा फाउंडेशन वो टिका है, वो डिफरेंशिएशन पे टिका है। अगर आपको नहीं आता डिफरेंशिएशन, चिंता नहीं करिए, मैं सजेस्ट करूँगा एक बार देख लीजिए डिफरेंशिएशन, वरना कोई बात नहीं, स्टिल आप इसको देखिए। कोई ज़्यादा हैवी आइडिया नहीं चाहिए डिफरेंशिएशन का दो। तो एक हम फंक्शन मान रहे हैं f, जिसको हम ये मान ले रहे हैं कि वो एफ एक्स पॉलिनोमियल के इक्वल है। एफ एक्स पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा, c0 c1x c2x² डॉट डॉट cn x की पावर n एंड इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या आएगा। आप देख पा रहे होंगे सारे x के टर्म्स कट जाएंगे, c0 बचा, ये फालतू का सवाल है। पर अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, फिर x की पावर 0 कर दूं, तो अगर मैं इस फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करूं, मान लीजिए 15 टाइम, इनफाइनाइट सीरीज है, 10,000 बार डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, अब 0 रखा, अब क्या वैल्यू आएगी। ये चीज़ हम देखेंगे आगे हम कैसे निकालेंगे। हाँ, तो अब हम डिफरेंशिएशन का एक रिकैप ले रहे हैं। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है अभी तक, वो थोड़ा ध्यान दें। हमने एक एक्सटेंस लिया है, एक सिर्फ एक x की पावर n का टर्म है, कुछ बड़ा नहीं है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनिमेशन में, n को हम आगे कोएफिशिएंट में ले जाएंगे और वहाँ पावर में n में से एक पावर कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल x की पावर 5 ली है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 5x की पावर 4। इसे काफ़ी लोग ये जानते होंगे, बट स्टिल इट्स इम्पोर्टेंट टू रिकैप। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। तो चलिए अब इसको हम सीरीज पे अप्लाई करते हैं और समझते हैं क्या गेम है। तो हमने एक टर्म लिया cx⁴n, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। हमने पहली बार डिफरेंशिएट करा, n ऊपर से उठ के आया, कोएफिशिएंट में लग गया, n-1 पावर हो गई। फिर किया हमने, n-1 आ गया, और फिर किया n-2 आ गया, और ऐसे ऐसे करते गए जब तक x की पावर 0 नहीं हो गई। क्योंकि हम एक बार डिफरेंशिएट करा तो n-1 हुआ, तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n-n यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि n टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलेगा, ये आपके सामने जो टर्म दिख रहा है वो x की पावर 0 कट के 1 हो जाएगी, तो हमें सिर्फ एक कांस्टेंट मिल जाएगा। अब इसमें जो n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 है, ये क्या है। अगर आपने PNC पढ़ी है तो आप जानते होंगे ये n फैक्टोरियल है। अगर आपने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, आप इसको n-1 n-2 करके लिख लीजिए, जब आप पढ़ेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर cx⁴n को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा n फैक्टोरियल c। तो हमने ये देख लिया कि हम एक पॉलिनोमियल के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा। अब हम ये देखते हैं अपने पुराने सवाल को। हमारा सवाल वहीं के वहीं है कि अगर हमने f0 निकालने की कोशिश करी तो वो आएगा c0, पर अगर हमने fx को n टाइम डिफरेंशिएट करा तो क्या होगा। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि अगर हम एक पॉलिनोमियल चाहे इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितनी बार भी हमें मिलेगा एटलास एक पॉलिनोमियल ही, क्योंकि हर पॉलिनोमियल टर्म में x है, x है, x की पावर n है, और x या उसकी पावर को डिफरेंशिएट करने पे दोबारा से x मिल रहा है हमें हमेशा। तो x को हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा। वो पॉलिनोमियल हमने लिख रखा है ऐसे, a0 a1x a2x² डॉट डॉट anx डॉट डॉट। तो ये पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है। अब हम इसमें x की पावर 0 डालें तो क्या होगा, x के सारे टर्म्स कैंसिल होगा,
बचा क्या, कांस्टेंट ए नॉट। अब हमें इस ए नॉट की वैल्यू निकालनी है। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए ए नॉट की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपने अंदाजा लगा लिया, चलिए देखते हैं कितने की सही गए। तो सबसे पहले जिनकी पावर x की पावर n से ज़्यादा थी वो सारे डिफरेंशिएट होने के बाद भी x में रहे होंगे, तो उनको हम हटा दे रहे। अब वो टर्म्स बचे जिनकी पावर x की पावर n से कम थी, वो सारे ज़ीरो हो चुके होंगे। क्यों, ये आप सोचिए, पॉज करिए। जिन टर्म्स की पावर n से कम है वो फाइनल डिफरेंशिएट होने से पहले ही कांस्टेंट हो चुके हैं, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो आएगा। जैसे कि अगर हमने n-1 टाइम डिफरेंशिएट करा, यानी कि n की वैल्यू 5 है, हमने 4 टाइम डिफरेंशिएट करा, और फिर जब हम 5वीं बार डिफरेंशिएट करेंगे तो चौथे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट का टर्म था, वो 5वीं बार डिफरेंशिएट करने पे ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि जो a नॉट बचा है वो सिर्फ वो टर्म है जो x की पावर n वाले टर्म को डिफरेंशिएट करने से मिला है। यानी कि cn xn को डिफरेंशिएट करा हमने n टाइम्स, तो जो हमें टर्म मिला वही एंडिंग में बचेगा ऐसे a नॉट। यानी कि a नॉट बराबर होगा n फैक्टोरियल c नॉट के बराबर। तो ये हमने कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए एक हमने नई चीज़ को समझा। अब हम ये समझें कि इस चीज़ से अप्लाई करके हम एक नया जादू कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। चलिए सब अपना पेन हाथ में उठा लीजिए, मेन जादू का टाइम आ चुका है। तो हम अगर c नॉट xn को हम ऐसे लिखें तो कैसे लगेगा आपको, ये आपके सामने दिख रहा होगा, fn 0 इंटू xn बटे n फैक्टोरियल। देखिए हमें मैक्लॉरिन सीरीज के तरीके में एक ही काम करना था। हमें मालूम है इनफाइनाइट पॉलिनोमियल मतलब x की सारी डिग्रीज आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 900 400 6 7 सारी आएंगी। तो चाहिए जो था वो है कोएफिशिएंट। ये तरीका है जिससे हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा मेन फंक्शन है उसको हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें 0 की वैल्यू पुट करेंगे, उसे n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें x की पावर n का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, फिर 10 सेकंड पीछे जाइए, दोबारा से सुनिए, फिर सुनिए, समझ में आएगा ज़रूर। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमने ex फंक्शन लिया, उसको एक बार डिफरेंशिएट करा, क्या आया हमारे पास, ex ही आया, उसमें 0 पुट करा, 0 पुट करके क्या आया 1, 1 को बाई 1 से डिवाइड किया, 1 आया, यानी कि x की पावर 1 का कोएफिशिएंट होगा 1। फिर से किया हमने ऐसे, तो हमें अगले टर्म्स मिलते जाएंगे। ठीक है, हम आगे एक और एग्जांपल करेंगे, एक अच्छा एग्जांपल लेंगे हम। ये मैंने बुकिश लैंग्वेज में लिख दिया है कि मैक्लॉरिन सीरीज़ कैसे हो निकलती है। ये आप एक बार इसको नोट करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। वही लिखा है, जैसे आप तीसरा टर्म निकालना है आपको, x की पावर 3 का टर्म निकालना है आपको, तो हम फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें 0 पुट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से, हमें कोएफिशिएंट मिल जाएगा। हम x3 लगा के तो टर्म लिख देंगे और हम आगे बढ़ेंगे, अगला टर्म निकालेंगे। इससे मैंने कुछ जो मेन वाले होते हैं सीरीज वो लिखनी है, इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं चाहूँगा कि आप इन सबको एक बार निकाल के देखिए अपने आप से, क्या आप निकाल पा रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ex में मैं आपकी मदद कर दे रहा अभी। पहला टर्म x की पावर 0, फंक्शन को हमने 0 बार डिफरेंशिएट करा, यानी कि एक बार भी नहीं करा, ex में 0 पुट करा, 1 आया, कोएफिशिएंट 1 हो गया क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। फिर हमें x की पावर 1 वाला टर्म निकालना है, हमने वही करा दोबारा से, e की पावर 0 बटे 1 फैक्टोरियल। मान लीजिए हमें x की पावर 5 वाला टर्म निकालना है, हमने 5 पे डिफरेंशिएट करा ex को, यही खासियत है, ex की कितनी बार डिफरेंशिएट कर लो ex ही आएगा। तो हमने ex में फिर से 0 डाला, फिर से उसे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इसमें एक पैटर्न निकाल की कोशिश करें और जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखवाया था उससे निकालने की कोशिश करें, तो f0 या f-0 हमेशा 1 ही आएगा। तो इसको हम एज अ जनरल फॉर्म लिख सकते हैं xn बटे n फैक्टोरियल। यही चीज़ आपने बहुत बार देखी होगी, तो ये चीज़ हमने यहाँ चूज कर दी। तो बचा ये तालियाँ तालियाँ तालियाँ। अब कहेंगे कि सर ये कहीं प्लस माइनस आ रहा है, कहीं 1 है, कहीं 1 नहीं है। मैं इसको एक बार में क्लियर कर दे रहा। आप साइन x पे फोकस करिए। साइन x में का पहला टर्म जो होगा x0 वाला, उसमें हम साइन में 0 डालेंगे, साइन 0 0 होता है, इसलिए इसमें इवन टर्म्स कहीं है नहीं, क्योंकि आप साइन को अगर हम इवन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें साइन ही मिलेगा, प्लस माइनस साइन मिलता जाएगा, और साइन हमेशा 0 पे 0 रहता है, इसलिए इसमें इवन टर्म्स है ही नहीं।
और इसमें आप कहेंगे प्लस माइनस भी कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर हम साइन एक्स को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स में 0 पुट करेंगे हमें -1 मिलेगा। इसको बाई 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो हमें माइनस वाला कोएफिशिएंट मिल सकता है। तो ऐसे आप समझ गए कि हमें ऑड इवन भी मिल सकते हैं, इवन ऑड भी मिल सकते हैं, प्लस माइनस भी आ सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, पर तरीका हमेशा वही होगा। अब एक खतरनाक एग्जांपल लेते हैं 10x का। 10x का आप कितना भी याद कर लें नहीं याद होगा। मैंने भी किया, कोशिश करी थी करने की, नहीं याद हुआ। कि मैक्लॉरिन सीरीज समझी तभी मुझे समझ में आया कि निकाल दो इसे, वही सही है। और टीचर्स भी आपके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे याद करने को, पेपर में भी कम आता है, पर पेपर में 10x बहुत ज़्यादा आता है। 10x को फिर आप अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे एल हॉस्पिटल लगा के तो वो बहुत टाइम लगाएगा। आप डायरेक्ट उसके 3 टर्म्स में निकालोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आप वो 3 टर्म्स कैसे निकालोगे वो आप जानते हो, मैं दिखा दे रहा आपको। पहले टर्म बिना डिफरेंशिएट करे 0 डालोगे तो 0 आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, 3 बार करोगे तो 2 आएगा, और ऐसे ही मैंने लगभग 6 बार कर रखा है। तो आप इसको देख लीजिए, इससे आप x7 के हमने टर्म्स निकाले, और ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें x3 आ रहा है, 5 आ रहा है, x7 आ रहा है, यानी कि इसमें भी ऑड टर्म्स आ रहे हैं। वो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस तरीका याद रखना है और कुछ याद रखना है। कहेंगे कि सर मैं पेपर में क्या इतना सॉल्व करूँगा, तो आप एक काम करिएगा, एक बार आप सॉल्व करना एल हॉस्पिटल से 10x का कॉम्प्लीटेड क्वेश्चन, एक बार करना सीरीज एक्सपेंशन से पूरा A to Z निकाल के 6-7 टर्म्स तक। आप अपने आप समझ जाओगे कि पहली बार लिमिट के क्वेश्चन में 2-3 से ज़्यादा टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है 10x में, और एल हॉस्पिटल 2 पन्नों तक आराम से खिंच जाता है क्वेश्चन का, और फिर भी हो सकता है सिली मिस्टेक हो जाए। ये तरीका बहुत सही रहता है इन सवालों में, मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ, आई कैन गारंटी। अब मैक्लॉरिन सीरीज की हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं, लिमिटेशंस। आप कहेंगे कि सर ये केमिस्ट्री चल रही है, लिमिटेशन मैथ में, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सिलेबस में यही है। तो पहली लिमिटेशन इसकी हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी लिमिटेशन। ये सीधी लिमिटेशन है, कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएट ही नहीं हो सकता। ln x है, mod x है, ln x को आप डिफरेंट कहोगे तो हम तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर आप उसमें 0 नहीं पुट कर सकते कभी। ln 0 इज नॉट x, और mod x को तो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, 0 पे mod x को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। यानी किसी फंक्शन को अगर आप 0 पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते या फिर 0 पे वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उस फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज नहीं निकाली जा सकती। तो आपको दिख ही जाएगा अपने आप फंक्शन डिफरेंशिएट ही नहीं होगा तो आप वहीं रुक जाओगे। दूसरी लिमिटेशन है कन्वर्जेंस लिमिटेशन। ये लिमिटेशन आप समझिएगा कि सीरीज जो है वो इनफाइनाइट है। अगर हर टर्म अपने पिछले वाले टर्म से बढ़ता जा रहा है तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, उस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, एंड इन्फिनिटी इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। किसी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती है। जैसे अगर आप ln 1 + x से ln 3 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो नहीं निकलेगी क्योंकि फंक्शन इन्फिनिटी की हो जाएगा। पर ऐसा तो है नहीं ln 3 डिफाइन नहीं होता, पर हम मैक्लॉरिन सीरीज से नहीं निकाल सकते क्योंकि ln 3 को हम x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। वो ln 1 + x अपने 1 to -1 के डोमेन में ही लाई करता है। अब इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, डोंट वरी। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि इनमें से कुछ भी होगा इन दोनों में तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, या तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाती हुई दिख जाएगी या फिर आपको वो फंक्शन डिफरेंशिएट ही नहीं होगा आपका। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व, और आपसे कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जो मैक्लॉरिन सीरीज से एक्सपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैक्लॉरिन सीरीज से एक्सपेंड नहीं कर सकती तो कोई भी दुनिया भर का साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज ही एकमात्र ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो आप चिल करो, नो नीड टू वरी। जितना आपने समझा है उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक आध दो सवाल करिए। मैं कहूँगा जो सीरीज मैंने अभी बताई थी उनको आप खुद से निकालिए और मैच करिए, ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, अब इतनी देर तक मेरी बातें आपने सुनी और अब आपका ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो जाइए सवालों को फोड़ दीजिए, और जाने से पहले ज़रा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइए कमेंट में आपको क्या चाहिए आगे और ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड सॉरी वीडियो इतनी लंबी हुई, बट इट्स वर्थ इट।
थैंक यू।